अगर आप भी मेरी तरह जेट प्लांट की जो तने हैं उसको मोटा करना चाहते हैं तो आज मैं आप सबको ऐसा खाद बताऊंगी जिसे 1 चम्मच डालेंगे तो आपके जो पौधे के तने हैं वो मोटे और हेल्दी हो जाएंगे और पौधा भी काफ़ी ग्रोथ करेगा। बस 1 चम्मच डालना है, गमले में कहीं भी उसको डाल दीजिए और आपके पौधे की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी और लीफ भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जेट प्लांट के बारे में, उनकी केयर टिप्स के बारे में कि इस समय मानसून के समय में, बरसात के सीज़न में हमें कैसे अपने जेट प्लांट की देखभाल करनी चाहिए और ऐसा कौन सा खाद देना चाहिए जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़े और प्लांट में जो भी न्यूट्रिशन है वो भी कमी दूर हो और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी चमकदार और हेल्दी होकर के निकले, हरी भरी होकर के निकले और प्लांट को मरने से भी बचाए। तो दोस्तों, जो ये जेट प्लांट है ये बहुत ही अच्छा शुभ पौधा माना गया है, लकी प्लांट है। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, कटिंग के थ्रू लगाइए या नर्सरी से लगाइए। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ये पत्तियों वाला प्लांट है, बहुत ही शुभ पौधा है। तो ये कुबेर का खजाना भी कहा जाता है, तो इसे आप ज़रूर अपने घर में लगाइए, बहुत ही शुभ पौधा है और ये वायु को भी शुद्ध करता है, दूषित वायु जो होती है उसको भी शुद्ध करता है। इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं, पर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको सुबह के 1-2 घंटे की धूप ज़रूर मिले। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो भी नहीं झड़ती, ना ही पीली होती हैं। अगर आप इसको बिल्कुल इंडोर रख देंगे, घर के अंदर रख देंगे, तो इसको धूप नहीं लगेगी हल्की फुल्की, तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और जो पत्तियां हैं वो भी इसकी झड़ने लगती है, पीली होकर के गिरने लगती है। तो इसे ऐसी जगह पर रखिए ताकि इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप भी मिले और पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो पत्तियां जो हैं वो येलो येलो जल्दी से होने लगती है और सिकुड़न जैसा होने लगता है पत्तियों में, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है कि पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो पत्तियां इसकी मोटी होती हैं और अगर पानी की कमी होती है तो पत्तियां इसकी सिकुड़ने जैसी लगती हैं। तो इसे इस समय बरसात के मौसम में दोस्तों फूल एंजॉय लेने के लिए बारिश में रखिए ताकि ये फूल एंजॉय ले बारिश में। बारिश का पानी जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। जो भी प्लांट की ग्रोथ अगर रुकी हुई होती है तो वो प्लांट इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप अगर बारिश हो रही है तो बारिश में ज़रूर रखिए, इसको बिल्कुल इंडोर नहीं रखना है, बारिश का पानी ज़रूर दिखाइए दोस्तों। और इस समय अगर आपके पौधे की पत्तियां अगर लाइट ग्रीन हो रही है, ऐसी की हो रही हैं, तो ये एक जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम की कमी के कारण भी होता है और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी होता है। तो मैग्नीशियम की कमी अगर आपके पौधे में हो रही तो इसके लिए आप एप्सम साल्ट 1 चम्मच अपने प्लांट में डाल दीजिए। इससे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो चमकदार हेल्दी होकर के निकलेंगी। अगर और जो तने हैं वो भी अच्छे मोटे हेल्दी होकर के निकलते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके लिए आप इसमें चाय की पत्ती का ज़रूर इस्तेमाल करिए। सूखी चाय पत्ती होनी चाहिए, चाहे यूज्ड चाय पत्ती हो चाहे फ्रेश चाय पत्ती। यूज्ड चाय पत्ती अगर आप ले रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से धो करके फिर सुखा करके फिर अपने पौधे में डालना है। इस समय बारिश के मौसम में अगर इसको धो करके तुरंत डाल देंगे तो उससे प्लांट में फंगस भी लग जाएगी। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि अगर इसकी मिट्टी आप अगर ठीक से नहीं बनाए रहेंगे, इसमें जो बालू होती है, सैंड होती है, इसकी मात्रा अगर कम रहेगी, मिट्टी चिकनी रहेगी, तो उससे जो हमारे प्लांट की में हम जब पानी डालते हैं तो पानी होल से जब बाहर नहीं निकलता है जल्दी और मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली रहती है, तो उस वजह से भी इसकी पत्तियां जो है लाइट ग्रीन होने लगती है। और एक तो और दोस्तों, अगर इसमें अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जब हम बार बार पानी डालते हैं तो उससे जो हमारी मिट्टी के न्यूट्रिशन होती है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पौधे में जो पत्तियां हैं येलो होने लगती हैं। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट होता है दोस्तों। छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसे ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। जो आप पिंच करते हैं, पौधों की प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो उसको वेस्ट समझ कर फेंकिए ना, उसको ऐसे मिट्टी में आप दबा देंगे तो आपके ढेरों सारे पौधे फ्री में ही उग जाएंगे। इसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है और बरसात के मौसम में तो 10-15 दिन में ही इसमें जड़ें भी बन जाती हैं। आप इसे किसी भी सीज़न में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो हम ऐसे टोपियारी या बोनसाई बनाते हैं तो उसकी हम कटाई छटाई करते ही रहते हैं, तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग्स निकलते हैं, तो इसकी कटिंग्स को आप लोग फेंकिए ना,
इसको बस मिट्टी पर ऐसे रख करके दबा दीजिए तो दोस्तों इससे आपके पास ढेरों सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है। किसी भी टाइम इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगर इस स्टेम को मोटा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों तो इसकी आप अगर बगल बगल से जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकले हैं, अगर इसको आप काट छाँट देंगे, इसकी कटाई छटाई करते रहेंगे तो अपने आप ही इसकी जो स्टेम है ये मोटी होती चली जाएगी। अगर आपका पौधा अगर 1-2 साल का पुराना हो जाता है तो अपने आप ही इसकी स्टेम जो होती है मोटी हो जाती है। अगर इसको आप एक्स्ट्रा मोटा बनाना चाहते हैं कोई खाद डाल करके, तो इसके लिए आप गोबर की खाद डालिए या चाय पत्ती डालिए, कोई भी कंपोस्ट डालिए, तो उससे भी आपकी जो स्टेम होती हैं वो मोटी होने लगती है। तो इसको अगर छोटे गमले में लगाएंगे और प्लांट को ऊपर से कटाई छटाई करते रहेंगे तो आपके पौधे की जो स्टेम है वो अपने आप ही मोटी होने लगती है। क्योंकि जब हम बोनसाई बनाते हैं तो बोनसाई में उसकी कटाई छटाई करते रहते हैं, बगल से जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं तो उसको हम काट छाट कर निकालते रहते हैं, तो उससे हमारे जो नीचे की स्टेम होती है वो अपने आप ही मोटी होती चली जाती है। तो इसको आप ऐसे मोटा कर सकते हैं दोस्तों। और इसे इस समय ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना है, तो बारिश का समय है तो बारिश में इसे फूल धूप में रखिए और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे छोटे प्लांटर्स में भी इसके पौधे लगाना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा ये पौधा है। ये किसी भी छोटे छोटे डिब्बों में, छोटे छोटे वेस्ट बेकार बोतलों में बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा होता है। और इसे पानी इस समय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी डाल रहे हैं तो पत्तियों को शावरिंग करके ना डालें दोस्तों, क्योंकि पत्तियों पर अगर पानी पड़ता है तो ये जम जाती हैं पत्तियों पे पानी। और बारिश वैसे भी हो रही है तो यहाँ अगर आपके यहाँ तो पानी एक्स्ट्रा ना डालें इसमें, क्योंकि ये सक्युलेंट प्लांट होते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इतनी बड़ी कटिंग हो या बिल्कुल छोटी कटिंग हो उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा फर्टिलाइज़र लिया है दोस्तों, तो ये देखिए हमने लिया है चाय पत्ती और नीम की खली। जो नीम की खली होती है दोस्तों इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और प्लांट में कोई भी अगर फंगस हो तो वो भी नष्ट करते हैं। और जो चाय की पत्ती होती है इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो अगर हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है तो ये पूर्ति कर देगी। हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी हेल्दी ग्रीनरी होंगी और चमकदार होंगी। और जो ये नीम की खली है तो इस समय बारिश के मौसम में दोस्तों आप अपने पौधे में नीम की खली का उपयोग ज़रूर करिए। इससे हमारे प्लांट्स की जो जड़ों में अगर कोई फंगस लग रही है वो वाटरिंग की वजह से तो उससे दूर होगी। तो इन सभी को मिक्स करके आप अपने पौधों में डालिए दोस्तों। और इस समय हाँ बारिश के समय में आप अपने गमले के ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक करते रहिए, ताकि हमारे अगर पौधे में गमले में पानी भरा हुआ है तो उसको अगर निकाल देंगे तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा ओवर वाटरिंग की वजह से। तो एक एक चम्मच ये हम डालेंगे अपने सभी पौधों में। तो अगर एक एक चम्मच ये आप डाल देंगे तो आपके पौधे को फंगस से बचाएगा। नाइट्रोजन की कमी है तो वो भी दूर होगी। और नीम की खली में सभी तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी होता है। तो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और प्लांट में जो भी कीड़े हैं वो भी नष्ट होंगे। तो इसे आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए। बिल्कुल छोटा सा ये मेरा गमला है देखिए, और इसकी स्टेम देख सकते हैं कितनी मोटी है दोस्तों। बस ऐसे ही अगर आप ये खाद डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। ये प्लांट में हेल्दी लीव्स निकल कर के आएंगे, जो पत्तियां हैं चमकदार होंगी, हरी भरी होंगी, प्लांट आपका बरगद जैसा घना हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो टोपियारे होते हैं और बोनसाई होते हैं इनमें भी आप ये खाद का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इससे क्योंकि हमारे जो इसमें हम कोई कंपोस्ट नहीं डाल पाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए ये हमारे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने बरसात में अपने पौधे की देखभाल भी कर सकते हैं और खाद भी डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।